प्रेस द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर एक बार से मुझे 21 अध्याय में परमेश्वर मुझे लेकर आया उत्पत्ति से। तो आज हम यहाँ से सीखेंगे कि परमेश्वर ने 21 अध्याय में परमेश्वर ने सारा की सुधि ली। जो परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम से और सारा से, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने नियत समय में पूरा कर दिया। एक वो बुढ़ापे के समय थे, वो अब्राहम 100 साल का हो चुका था और उस वक्त परमेश्वर ने जो भी उनके जीवन में अपना समय नियुक्त किया था, उस समय में परमेश्वर ने अपनी बड़ी योजना उन दोनों के जीवन से पूरी की। हम देखते हैं कि उसने जो परमेश्वर ने उसको कहा था कि 8वें दिन उसका खतना करना, तो परमेश्वर की आज्ञा उसने निभाई। और हम देखते हैं कि सारा जो है इस अध्याय में बड़ी प्रफुल्लित हो जाती है, बड़ी आनंदमय हो जाती है और कहती है कि परमेश्वर ने मेरी सुधि ली और मुझे प्रफुल्लित किया, मुझे आनंद किया। और जो कोई ये बात सुनेगा वो भी मेरे साथ आनंद मनाएगा। सच में मेरे प्रिय पिता, हम पिता परमेश्वर आज हमें इस अध्याय से पता क्या सिखाना चाहता है कि जब हम बुढ़ापे में भी हम चाहे हमारी आयु कितनी भी हो, हम अपनी आयु को ना देखें, हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें कि उसने जो नियुक्त समय अपने वायदे को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में ठहराया है, वो हमारे जीवन में उसको पूरा करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। हम देखते हैं कि बुढ़ापे में भी क्या कह रही है सारा कि क्या बुढ़ापे में भी मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगी। तो हम देखते हैं कि हम चाहे परमेश्वर में कितनी भी एज हमारी हो चुकी हो, आज चाहे हमारा जीवन सूखा हो, आज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी हमारे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वो परमेश्वर के आत्मिक जल को हम दुनिया को पिला सके, आत्मिक दूध को हम पिला सके। हम इस बात से बहुत गहराई से सीख पा रही हूँ कि परमेश्वर कोई एज नहीं देखता है। परमेश्वर ने तो मूसा के द्वारा चट्टान से भी क्या निकाले, पानी को निकाल दिया। तो हम तो सूखी चट्टान क्यों ना हो, हम चाहे जैसे भी आज क्यों ना हो, हम चाहे हम बुढ़ापे की अवस्था में आ चुके हों, चाहे हमारा जीवन बढ़ता जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें यदि विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि वो अपना वायदा हमारे जीवन में पूरा करेगा और अपने जीवन की नदियां हमारे जीवन से बहाएगा और हम अपने नियत समय में वो पूरा करेगा। तो यदि हमें इतना विश्वास है तो हम एक दिन सारा और अब्राहम की तरह हम भी परमेश्वर से प्रफुल्लित होंगे, आनंदमय होंगे कि परमेश्वर ने हमारी अपने नियत समय में सुधि ली और उसने मुझ जैसी को, जिसमें कोई आशा ही नहीं बची हुई थी, जिसमें कोई आशा की किरण नहीं थी, जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकता था क्या सारा बुढ़ापे में भी अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। परमेश्वर जब इतना बड़ा कार्य कर सकता है तो हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। आज हम अपने जीवन को ना देखें, अपने हालातों को ना देखें, अपनी क्वालिफिकेशन को ना देखें। परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जिसने सारा की मरी हुई दशा को बुढ़ापे में भी क्या कर दिया, जीवन दान दे दिया, जिसने चरवाहों को भी राजा बना दिया, जिसने मछुआरों को भी अपनी बड़ी योजना के साथ अपना सबसे बड़ा दास बना दिया। तो हम ये ना देखें कि हम कहां पर हैं, हम कैसे हैं, हम तुच्छ हैं। हमें याद रखना है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया ताकि परमेश्वर की बड़ी महिमा हमारे जीवन से हो सके। हमें ये भूलना नहीं है कि परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो धरती की क्वालिफिकेशन नहीं, धरती की बुद्धि नहीं, धरती की सोच विचार नहीं, लेकिन वो कहता है जो मेरी आत्मा के द्वारा सिखलाए गए, जो मेरी आत्मा के द्वारा बुद्धिमान किए गए, जो मेरे परमेश्वर के भय पे चलते हो, वही मेरे सच्चे पुत्र कहलाएंगे और उन्हीं के जीवन में मैं अपनी योजना अपने नियत समय में पूरी करूंगा और अद्भुत काम उनके जीवन में करूंगा। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। और आगे भी हम देखेंगे
थोड़ा सा कि हाजिरा और उस इस्माइल का निकाला जाना। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर एक बड़ा कार्य अपने जीवन में, अपने लोगों के जीवन में करता है, तो वो अनचाहे लोगों को, जैसे हाजिरा उसका पुत्र, बहुत सारे लोग जो है वो सारा और अब्राहम के जीवन में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब्राहम होता है, उसका खतना किया जाता है, उनके जीवन में नई शुरुआत होती है, नई सृष्टि वो बन जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर के द्वारा हर बंधन उनके जीवन से दूर हो जाते हैं, उनको काटा जाता है, उनको छांटा जाता है। और हर वो लोग जो अनचाही लोग हैं, जो परमेश्वर में और बेहतर तरीके से और बड़ी योजना को उनके जीवन में पूरी करने से रोक रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को अपने दासों के जीवन से, अपने बच्चों के जीवन से अलग कर देता है। हम देखते हैं हाजिरा को और उसके बेटे को परमेश्वर ने अपने दास और अपनी दासी के जीवन से अलग कर दिया। और हम देखते हैं कि उसके बाद ही परमेश्वर बहुत बड़ी योजना परमेश्वर सारा और अब्राहम के जीवन में पूरी करता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जो कोई भी ऐसे लोग हमारे जीवन से दूर किए गए, कोई भी हमारे जीवन से निकाला गया, कोई भी अनचाही चीजों को हमारे अंदर से निकाला गया, हमारी गंदगी को परमेश्वर ने धोया। हमें संसार के लिए परमेश्वर नहीं धो रहा है, हमें स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर धो रहा है, शुद्ध कर रहा है, काट रहा है, छांट रहा है और अपनी योजना के तहत हमें लिए चल रहा है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और पवित्र और सामर्थी वचन के लिए। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु के सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।